Hello everyone. Good morning. How are you? Fine. Myself, Professor D.N. Pandey, Station Road, फतुहा, पटना। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको पिछले क्लास में साइंस का कंसेप्ट बताया था, क्योंकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं आपको साइंस के कंसेप्ट बता दूं पहले। तो साइंस के कंसेप्ट बताया था। अब चलिए, मैं बताया था कि साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रियल साइंस, दूसरा स्यूडो साइंस। तो रियल साइंस की चर्चा हुई थी, उसमें मैंने बताया था बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में बताया था जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी बताया था, और बायोलॉजी में क्या बताया था मैं? बायोलॉजी में दो ब्रांच है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो सबसे पहले बात ये होती है कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? तो एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, तो एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जूलॉजी कहाँ से आया? ये जूलॉजी कहाँ से आया? तो ये जूलॉजी जो है माय डियर स्टूडेंट, ग्रीक वर्ड जून प्लस लोगस से आया। ग्रीक वर्ड कहाँ से आया? जून प्लस लोगस, जूलॉजी। ये जूलॉजी जो है ग्रीक वर्ड जून प्लस लोगस, जून प्लस लोगस से आया। कहाँ से आया? जून प्लस लोगस। जून मीन्स क्या होती है? एनिमल या एनिमल्स। और लोगस स्टडी, डिस्कोर्स। It means a study of animals. A study of animals is called जूलॉजी। यानी जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो क्या समझे कि जूलॉजी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड जून प्लस लोगस से आया। जून मीन्स क्या होती है? एनिमल्स। लोगस मीन्स क्या होती है? स्टडी, डिस्कोर्स। यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ए जूलॉजी। जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जंतुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी कहा जाता है। तो जंतु में सभी आ जाते हैं। जंतु में प्लांट को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं, मनुष्य, बंदर, घोड़ा, भेड़, बकरी और जितने भी कीटाणु हैं, सब जो है किस में आते हैं? जूलॉजी में आते हैं। जितने भी कीटाणु हैं, कुछ को छोड़कर जितने भी आते हैं, क्या आते हैं? जूलॉजी में आते हैं। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, आप इन सभी बातों को समझ रहे होंगे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को समझ लिया है। मैंने क्या बताया? जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटली। जूलॉजी कहाँ से आया? जून प्लस लोगस से आया। ये जून प्लस लोगस कहाँ का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। जून का अर्थ क्या होती है? एनिमल्स। लोगस का अर्थ क्या होती है? स्टडी। इट मीन्स डिस्कोर्स। देयरफॉर वी डिफाइन व्हाट इज जूलॉजी। Thus, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ए जूलॉजी। जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। तो जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी। सभी लोग समझ गए? ये जूलॉजी हुआ। ये सेकंड होता है बायोलॉजी का ब्रांच, बॉटनी। क्या होती है? बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। ये बॉटनी
का फादर कौन है? बोटनी का फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। हु इज द फादर ऑफ बोटनी? हु इज द फादर ऑफ बोटनी? हु इज द फादर ऑफ बोटनी? क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, फ्रास्टस, थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। तो थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। थियो क्या लिखा हुआ? थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। जिस समय बोटनी का डिस्कवरी हुआ तो इनको बोटनी के फादर के रूप में मेन रूप से माना जाता है, क्योंकि उस समय इनको करीब करीब नियर अबाउट 500 प्लांट्स की जानकारियाँ थी। 500 प्लांट्स का नाम ये जानते थे और उन 500 प्लांट्स को वो पहचान जाते थे कि बबुल का है, नीम का प्लांट है, ये सारे चीज़ वो जानते थे। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी के नाम से जाना जाता है। और ये बोटनी कहाँ से आया? बोटनी कहाँ से आया? बोटनी भी ग्रीक वर्ड बास्किन से आया। बास्किन मीन्स क्या होती है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स चरगाह होती है। ग्रेजिंग मीन्स चरगाह होती है। तो चरगाह में आप जानते हैं क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, चाहे स्मॉल प्लांट्स या लॉन्ग प्लांट्स। ठीक है, तो ये बोटनी में क्या किया जाता है? प्लांट्स का स्टडी किया जाता है। मैंने डिफरेंट प्लांट्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स का स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ए क्या? बोटनी। तो इस तरह से पेन कॉपी निकाले हुए हैं ना, पेन कॉपी निकाले हुए हैं, इसलिए आप फटाफट इसको नोट करते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। ऑल राइट, ऑल बेस्ट, ऑल डिस्टिंक्शंस। तो माय डियर स्टूडेंट, बोटनी कहाँ से आया? बोटनी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड वास्किन। वास्किन मीन्स ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग किसको किया जाता है? ग्रेजिंग किया जाता है प्लांट्स को, है ना। या वास्किन, वास्किन मीन्स क्या होता है? ग्रेजिंग। देयरफॉर वी डिफाइन स्टडी ऑफ डिफरेंट types of plants is called study of different types of plants is called botany। तो विभिन्न प्रकार के पौधों के अध्ययन को, विभिन्न प्रकार के पौधों के अध्ययन को बोटनी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोटनी। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ए बोटनी। और बोटनी के जनक कौन है? मैंने क्या बताया? ये बोटनी के जन्मदाता कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस बोटनी के जनक हैं। और बोटनी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड वास्किन से आया। वास्किन मीन्स क्या होती है? वास्किन मीन्स चारागाह होती है, ग्रेजिंग होती है। ग्रेजिंग किसका किया जाता है? प्लांट्स का ग्रेजिंग किया जाता है। कोई भी एनिमल्स किसी फील्ड में इंटर करते हैं तो ग्रेजिंग क्या चीज़ के करते हैं? प्लांट्स का ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ए बोटनी। विभिन्न प्रकार के पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बोटनी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपने इस सभी पॉइंट को नोट कर लिया है, सभी पॉइंट को क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। तो लेट अस मूव ऑन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी आता है। बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, बायोलॉजी आता है। और बायोलॉजी में कितना ब्रांच है, 2 ब्रांच है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के जन्मदाता कौन है, एरिस्टोटली। बॉटनी के जन्मदाता कौन है, थियोफ्रास्टस। तो ये सभी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब जो है हम फिजिकल साइंस में आते हैं। तो फिजिकल साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। फिजिकल साइंस में फिजिकल साइंस का अर्थ होता है फिजिक्स। दूसरा होता है केमिस्ट्री, तो फिजिक्स बताया गया था कि फिजिक्स कहाँ से आया है। फिजिक्स भी ग्रीक वर्ड किससे आया है, ग्रीक वर्ड किससे आया है, फुस्का से आया है। ग्रीक वर्ड कहाँ से आया है, फुस्का से। फुस्का का अर्थ होता है नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, फुस्का एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नॉलेज ऑफ नेचर। तो ये फिजिक्स जो है दी वर्ड फिजिक्स comes from Greek word फुसिका। ग्रीक वर्ड क्या, फुसिका, PHUSIKA, फुसिका, which means knowledge of nature, क्लियर। तो मैंने क्या बताई कि जो फिजिक्स है, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फुस्का, यानी फिजिक्स शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड फुस्का से आया है। फुस्का का अर्थ क्या होता है, नेचर का ज्ञान, यानी नेचर के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा तो समझिए कि फिजिक्स आ गया। ठीक है, तो इसका क्या हिंदी होगा, फिजिक्स शब्द भौतिकी शब्द, ग्रीक शब्द फुसिका ये थी। इसी तरह से लिखिए फुसिका, क्या पढ़ेंगे इसको, फुसिका से क्या पढ़ेंगे इसको, फुसिका। तो भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द फुस्का से आया है, जिसका अर्थ प्रकृति का ज्ञान होता है, प्रकृति का ज्ञान होता है। ठीक है, तो भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द फुस्का से आया है, जिसका अर्थ प्रकृति का ज्ञान होता है। तो आप समझ गए होंगे फिजिक्स कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड फुस्का से आया। और फुस्का का अर्थ होता है, फुस्का का अर्थ क्या होता है, नॉलेज ऑफ नेचर, यानी भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द फुस्का से आया है, जिसका अर्थ प्रकृति का ज्ञान होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, इट मीन्स गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट। मेरे बात को समझते हैं या नहीं, समझते हैं ना। तो मैं आगे बढ़ूं, लेट अस
लेट अस फर्दर, इट मीन्स लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। तो चलिए, आपका परमिशन मिल गया मुझे आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ता हूँ। तो ये फिजिक्स की बात आ गई। और व्हाट इज फिजिक्स पूछा जाएगा कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स विज्ञान के एक शाखा है, विज्ञान के क्या है, शाखा है, जिसमें नेचुरल फेनोमेनन का स्टडी किया जाता है। उसके साथ साथ एनर्जी और मैटर के गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी का भी प्रॉपर्टी होती है, उसका स्टडी किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज फिजिक्स? आंसर, फिजिक्स is the branch of science which deals with nature and properties of energy and matter। क्लियर? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? मैंने क्या कहा कि फिजिक्स जो है विज्ञान के एक शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, नेचर और एनर्जी तथा मैटर के प्रॉपर्टी का, गुण का स्टडी किया जाता है। तो जैसे सपोज दैट कि फायर है, आग है, आग में भी एनर्जी होती है, आग में एनर्जी होती है, तो आग में एनर्जी होती है, तो आग में एनर्जी होती है, तो उसी एनर्जी का स्टडी किया जाता है। कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है। कोई भी सबस्टांस ले लीजिए, कोई भी सबस्टांस लीजिए, डस्टर है, डस्टर का भी प्रॉपर्टी है। देख रहे हैं आप, मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल का भी प्रॉपर्टीज है, मोबाइल का भी प्रॉपर्टीज है। यानी इससे नेचर में जितने भी वस्तुएं हैं, सभी का क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। और उन सारे प्रॉपर्टीज का, चाहे एनर्जी हो या मैटर हो या नेचर हो, इन सारे चीज़ों के प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाता है, तो उसे फिजिक्स कहा जाता है। यानी फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। फिजिक्स में क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। फैन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। आपका बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। आप बेंच, डेस्क, टेबल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, सभी क्या है, सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसे सभी नॉन लिविंग थिंग्स का इसमें स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ नेचर भी है, जैसे फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो फ्लड क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। फ्लड क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। भूकंप आता है, दिस इज नेचुरल फेनोमेनन। तो इस सारे नेचुरल फेनोमेनन का भी स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज, ये इसके साथ साथ एनर्जी और मैटर का भी स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोग फिजिक्स का डिफिनीशन समझ गए होंगे। समझ गए? क्या समझ गए? कि फिजिक्स साइंस के एक ब्रांच है, जिसमें नेचर माने प्रकृति तथा एनर्जी और मैटर के गुणों का स्टडी किया जाता है।
तो मैंने बताया प्रकृति क्या है, नेचुरल फेनोमेनन क्या है, फ्लड आना, भूकंप आना, ये सब नेचुरल फेनोमेनन है। कभी कभी देखते होंगे कि ज़ोर से हवाएं चलने लगती है, और ज़ोर से हवाएं चलने लगती है तो क्या होता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल खड़ा हो जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे कवड़ कर रोड पर यानी रास्ता को बिल्कुल जाम कर देते हैं। और इतनी ज़ोर से बारिश होती है, इतनी ज़ोर से बारिश होती है कि फ्लड आ जाता है चारों तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ में वाइब्रेशन होती है जिसके कारण भूकंप आ जाता है। ये सारे नेचुरल फेनोमेनन हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये फिजिक्स है सभी। क्लियर? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और फिजिक्स का जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन। हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? सर आइजक। सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन is the father of physics. सर आइजक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। जो न्यूटन साहब हैं उनकी फिजिक्स में बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए सर आइजक न्यूटन साहब को फिजिक्स का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो फिजिक्स समझ गए होंगे, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ होती है? नेचर, एनर्जी, मैटर के प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाता है। और फिजिक्स के रचयिता कौन है, फादर कौन है? सर आइजक न्यूटन हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? चलिए इसको नोट कर लिए, इसको जल्दी से नोट करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। और लॉकडाउन जब खत्म होगी तो कोचिंग आएंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात क्या चीज़ है, ये बात कौन सी है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है स्टूडेंट का, तो क्या ये ज़रूरी है कि उस भीड़ में आप भी जाएंगे? उस भीड़ में आप भी जाएंगे तो क्या आपको वो पढ़ाई अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? ये भी हो सकता है, पढ़ाई अच्छी भी लग सकती है या अच्छी नहीं भी लग सकती है। इसलिए आप समझ जाइए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है वहाँ अच्छी पढ़ाई हो ही सकती है, वहाँ अच्छी पढ़ाई हो ही सकती है। इट मीन्स ये भी हो सकता है कि वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं भी हो सके। मेरे बात को समझ रहे हैं आप? भीड़ से बिल्कुल नहीं समझे कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती ही होगी। भीड़ से आप ये नहीं समझें कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती ही होगी। मेरे बात को समझ रहे हैं? तो मेरे बात को समझ रहे हैं तो आप कहीं भी भीड़ देखकर नहीं जाएं, आप कहीं भी भीड़ देखकर नहीं जाएं। ये नहीं समझिए कि वहाँ भीड़ हो रही है तो वहाँ ज़रूर अच्छी पढ़ाई होती होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए जब वीडियो को समझ जाएंगे, जो ऑनलाइन मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो को समझ जाएंगे तो समझिए कि क्लास में कितना समझेंगे, क्लास में कितना समझेंगे। अभी तो मुझसे आप क्या हैं? दूर हैं। मुझसे आप क्या हैं? दूर हैं, और दूर से मेरे पढ़ाई को समझ रहे हैं। तो क्लास में आप 100/100 समझेंगे और किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार के ट्रबल नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए डोंट वरी, मैं आपको कहता हूं कि डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जब लॉकडाउन टूटता है तो आप मेरे यहाँ आइए और मैं आपको पूरी निष्ठा के साथ, जिस तरह से अभी आपको ऑनलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, उसी तरह से मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ। और ये मैंने दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक साथ क्लास चला रहा हूँ ऑनलाइन पर। और जब बैच बनती है यहाँ तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अलग अलग कर दिया जाता है, इंग्लिश वाले को अलग, हिंदी वाले को अलग। इंग्लिश मीडियम वाले अलग रहते हैं, अलग बैच रहता है, हिंदी मीडियम वाले अलग बैच रहता है। अभी ऑनलाइन क्लास में दोनों मीडियम के स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे बात को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। तो ये सर आइजैक न्यूटन जो थे, फिजिक्स के बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज थी। आप देखेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे 11 या 12 या आगे भी पढ़ेंगे तो न्यूटन द्वारा बहुत सारे थ्योरी दिया गया है, न्यूटन द्वारा बहुत सारे कंसेप्ट दिया गया है फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स के फादर सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आप बहुत पहले से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सारे चीज़ जो है, और 11-12 में तो इनके थ्योरी का क्या है, भरमार है। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लिख लिए होंगे। अब जो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो मैं डिफिनीशन बताता हूँ उस सारे डिफिनीशन को माइंड में कर लेना होगा, क्योंकि यही आपका बेसिक चीज़ है। बताइए बेसिक चीज़ है कि नहीं? आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स का स्टूडेंट हैं। आपने बोला वहाँ साइंस का स्टूडेंट, तो वहाँ पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज साइंस। इसलिए पिछले वाले वीडियो में साइंस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, साइंस को बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट दिया गया है, उस वीडियो को देखेंगे। फिर बताया गया है कि साइंस और नॉलेज में क्या अंतर होती है, साइंस और नॉलेज में क्या अंतर होती है। फिर बताया गया है कि साइंस किस पर बेस है, साइंस किस पर बेस है, माने साइंस का कितना पार्ट है। साइंस का 2 पार्ट बताया गया है, रियल साइंस और स्यूडो साइंस। रियल साइंस किस पर आधारित है, थ्योरी पर आधारित है। स्यूडो साइंस किस पर आधारित है, पैराडिग्म पर आधारित है। ये सारे चीज़ बताया गया है, सारे चीज़ का मीनिंग बताया गया है। इसलिए पिछले वाले वीडियो, पिछले वाला लेक्चर ज़रूर आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ से आया? केमिस्ट्री जो है एल्केमी वर्ड से आया, और एल्केमी वर्ड कहाँ से आया? कीमिया से आया। कीमिया मीन्स क्या होती है? ब्लैकनेस, यानी पूरा ब्लैकनेस। जितने भी केमिकल सबस्टांस है करीब करीब ब्लैक होते हैं। या लेटराइट एक सॉइल होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वो देखे होंगे काली होती है, और उसमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन होता है, बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके कारण केमिस्ट्री की उत्पत्ति, एल्केमी की उत्पत्ति जो कीमिया से हुई है। तो केमिस्ट्री, दी वर्ड केमिस्ट्री comes from alchemy. The word alchemy, the word chemistry comes from word alchemy. Alchemy, alchemy words, alchemy word comes from कीमिया। word कीमिया, कीमिया means कीमिया। कीमिया, कीमिया
या कीमिया, और विच मीन्स ब्लैकनेस। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, द वर्ड केमिस्ट्री comes from word alchemy. Alchemy word comes from word कीमिया। कीमिया मीन्स कीमिया। आप एक कीमिया एक क्या है, कंट्री है जहाँ के सारे लोग क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। सारे लोग क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। वहीं से आया है ये कीमिया, 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 कीमिया। क्लियर? तो वह कीमिया से आया है और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैकनेस। तो आपको हिंदी बताने की तो आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया, दी वर्ड केमिस्ट्री के दी शब्द माने शब्द केमिस्ट्री कहाँ से आया है, एल्केमी से आया है। शब्द एल्केमी से आया है। एल्केमी कहाँ से आया है, कीमिया से आया है। और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैकनेस। कीमिया का अर्थ क्या होता है, ब्लैकनेस। तो आप जो है लिख लिए हैं, इसको लिख लिए, आप लिख लिए ना, मिटा दें, आगे बढ़ें, लेट अस मूव ऑन। आपका परमिशन होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका परमिशन होगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। परमिशन आप दे दिए, इसको नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स प्रिपरेशन ऑफ सबस्टेंस या मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सबस्टेंस, एनी केमिकल सबस्टेंस which structure properties and convert from one form to another। तो केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, किसी पदार्थ के बनाने की विधि, उसकी संरचना, उसके गुण, उसके नेचर तथा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की क्रियाओं का स्टडी किया जाता है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with method for preparation of chemical substances which structure nature properties and how will convert one form to another। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with method for preparation of chemical substances which structure, nature, properties and how will convert one from to another। how will convert means क्या होता है, how will convert you methane to ethane, ethane to methane, how will convert you methyl alcohol to ethyl alcohol, ethyl alcohol to methyl alcohol। मेथेन को एथेन में कैसे बदलेंगे, एथेन को मेथेन में कैसे बदलेंगे, मिथाइल एल्कोहल को एथाइल एल्कोहल में कैसे बदलेंगे, एथाइल एल्कोहल को मेथाइल एल्कोहल में कैसे बदलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे, एस्टल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे। आप सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं इसमें। तो मैंने क्या कहा कि प्रिपरेशन ऑफ केमिकल सबस्टेंस
यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस के बनाने का मेथड, उसका स्ट्रक्चर, संरचना, उसके प्रकृति, उसके गुण, क्या गुण, और उसे कैसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इन सारे चीज़ों का केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, केमिस्ट्री स्टडी करती है। तो हिंदी बताने की आवश्यकता है, हिंदी बताने की आवश्यकता है। क्या हिंदी है इसका कि केमिस्ट्री जो है साइंस के एक ब्रांच है जिसमें किसी पदार्थ के, किसी रासायनिक पदार्थ के बनाने की विधि, उसका संरचना, उसके प्रकृति, उसके गुण और उसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है, बदल सकेंगे, इन सारे चीज़ों का स्टडी किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे बात को सुने, गौर से सुनेंगे। क्या मैंने कहा कि केमिस्ट्री साइंस के एक शाखा है जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के बनाने की विधि, उसके प्रकृति, उसके संरचना, प्रकृति, गुण तथा उसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जाता है। तो इन सभी के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यू आर हैप्पी ना? चलिए, अभी आप लोगों का नाम याद नहीं है, अभी आप लोगों का नाम नहीं याद है क्योंकि आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। ये बात क्या है कि आपका जो भी फ्रेंड मुझसे नहीं जुड़े हैं उनके तक इस क्लास के वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि देखिए डीएन पांडे सर पढ़ा रहे हैं। डीएन पांडे सर साइंस के इस तरह के कंसेप्ट बता रहे हैं, इस तरह के कंसेप्ट बता रहे हैं। साइंस के पूरे ब्रांच का कंसेप्ट बता रहे हैं और साइंस के पूरे ब्रांच का कंसेप्ट आपके जीवन में बहुत महत्व लाएगा। आपके जीवन में क्या लाएगा? बहुत बड़ा महत्व लाएगा। साइंस के कंसेप्ट को जानना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, और उस टाइप का क्लासिफिकेशन मैंने बताया। तो ये सारे चीज़ों को मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और पूछ दिया कि व्हाट इज बायोलॉजी, नहीं बता पा रहे हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं, पूछ दिया कि व्हाट इज फिजिक्स। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री, आप नहीं बता पाते हैं। तो ये उस समय आपको क्या फील होगी जिस समय आप साइंस के डिफिनीशन नहीं बता पाएंगे, जिस समय आप फिजिक्स के डिफिनीशन नहीं बताएंगे, केमिस्ट्री के डिफिनीशन नहीं बताएंगे, वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब नहीं बता पाएंगे तो आपको बोर फील होगी ना। इसलिए बोर होने की आवश्यकता नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इन सभी चीज़ों को पहले जान लेना जरूरी है। इसलिए आप यदि इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं तो साइंस के क्लास में कभी आप बोर फील नहीं होंगे। तो मैंने केमिस्ट्री का डिफिनीशन बताई। केमिस्ट्री साइंस की एक शाखा है जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के बनाने की विधि, उसके संरचना, प्रकृति, गुण तथा उसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है, इन सभी को अध्ययन किया जाता है, तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। आप समझ गए होंगे इन सभी बातों को।
आपको अभी मैंने बताया कि कोई भी जैसे सोडियम क्लोराइड है, रासायनिक पदार्थ है, उसे कैसे बनाएंगे, उसके बनाने की विधियां हैं, उसके स्ट्रक्चर है। जैसे मीथेन पढ़ते हैं, मीथेन को कैसे बनाएंगे, उसकी संरचना होती है। मीथेन का संरचना जानते हैं ना, ऐसे मीथेन का संरचना, क्लियर। तो ये मीथेन का संरचना हो गया। और इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। मीथेन कहाँ पाया जाता है, तो कोयला के खानों में पाया जाता है, यानी मार्सी प्लेस में, दलदली स्थान में। तो वह उसका नेचर हुआ। गुण क्या हुआ कि मीथेन कैसा है, मीथेन किस तरह का है, तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। न इसमें रंग होती है, कलर होती है, न स्मेल होती है, ठीक है, न कलर होगी न स्मेल होगी, यानी कोई स्मेल नहीं है। तो मीथेन में न कोई कलर होती है, न स्मेल होती है, और न कोई टेस्ट होती है, न कोई टेस्ट होती है। जैसे मीथेन से बनाया जाता है एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस ये नहीं समझिए कि उससे गंध आता है, उसमें क्या भरा रहता है, एथाइल मर्केप्टेंस। एथाइल मर्केप्टेंस भरा रहता है एलपीजी गैस में, जिसके कारण एलपीजी गैस का लीकेज होती है, तो उसका दुर्गंध मेरे नाकों तक आती है। ये नहीं कहिए कि जो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से बना है एलपीजी गैस, उसमें गंध होती है। उसमें गंध को पता करने के लिए, गंध को पता नहीं करें, गैस के लीकेज को पता करने के लिए एलपीजी में एथाइल मर्केप्टेंस भरा रहता है, ताकि लीकेज हो तो लीकेज का हमको पता चल जाए। नहीं यदि भरा रहेगा एथाइल मर्केप्टेंस तो लीकेज का पता नहीं चलेगा, और पूरे आपके रूम में, पूरे आपके किचन में गैस फैल जाएगा। जैसे ही माचिस का तीली जलाएंगे, पूरा रूम जो है बम बम जलने लगेगा। लेकिन एथाइल मर्केप्टेंस को दे देने से गैस लीकेज होती है, तो एथाइल मर्केप्टेंस से उसके साथ निकलता है, और हमको गंध का पता चल जाता है, गैस लीकेज का पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है। जल्दी से जाते हैं, उसको बंद करते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। तो मैंने बताया गुण तथा उसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाएगा। देखिएगा जब क्लास शुरू होगी, सारे चीज़ पढ़ने लगेंगे, तो हम मीथेन को एथेन बनाएंगे, एथेन को मीथेन बनाएंगे, यानी मीथेन से एथेन बना देंगे, एथेन से मीथेन बना देंगे, मिथाइल एल्कोहल से एथाइल एल्कोहल बना देंगे, एथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल बना देंगे। तो उसी को कहा जाता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की क्रिया। तो ये सारे चीज़ का अध्ययन किस में किया जाता है, केमिस्ट्री में किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री समझ गए। केमिस्ट्री क्या समझे, केमिस्ट्री एक साइंस के ब्रांच है, जिसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ के बनाने की विधि, मेथड, ठीक है, उसके संरचना, उसके प्रकृति, उसके गुण तथा उसे कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इन सारे चीज़ों का स्टडी किसमें किया जाता है, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, एंटोनी लैवोजियर। एंटोनी लैवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन आंसर, एंटोनी लैवोजियर। एंटोनी लैवोजियर इज the father of chemistry। तो माय डियर स्टूडेंट, एंटोनी लैवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लैवोजियर जो है वही केमिस्ट्री के फादर हैं, केमिस्ट्री के जनक हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने साइंस के सभी ब्रांच को मैंने आज डिफाइन कर दिया, और कल से फिजिक्स का एक खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम होगा फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये कल चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्रत्येक दिन का वीडियो जरूर देखेंगे, और वीडियो से ज़रूर नोट्स बनाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही कह दिया है कि जब वीडियो आपके तक पहुंचती है तो इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर जो है आप जो है
बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बने, जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ बनाया जाए, वह लेटेस्ट वीडियो आपके तक अपडेट होते रहे। और अपडेट तभी होगा जब आप सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। ठीक है, फिर से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके तक हमेशा मेरा वीडियो जो है पहुँचते रहेगा। तो आज मैं साइंस में इतना ही आप लोगों को पढ़ाया, और हम अगले वीडियो में अगले दिन एक खूबसूरत सा चैप्टर लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग अपने एम्स को पूरा करने में सक्षम रहें। इतना मेहनत करें, इतना मन लगाकर पढ़ें, ताकि जो आपके लाइफ में एम बन चुका है वह एम पूरा हो जाए। सभी को थैंक यू सो मच।